दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि आज से 10-12 साल पहले ऐसा था कि तब हमको महीने का रिचार्ज नहीं करना पड़ता था या 2 महीने, 3 महीने, 1 साल का रिचार्ज नहीं करना पड़ता था। तब हम लोगों को 10-20 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का फुल टॉक टाइम मिल जाता था। नहीं तो 10-20 रुपीज़ का हम लोगों को टॉक टाइम का सर्विस मिलता था, जहाँ पर हम आपके मतलब हमारे हिसाब से रिचार्ज कर पाते थे। ठीक है, वहाँ पर क्या होता था कि हमें 1 GB डेटा का ज़रूरत है तो 1 GB डेटा के लिए अलग से पैसा दे देते थे, और उसके साथ अगर हमें कॉलिंग का ज़रूरत है तो हम लोग 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़ का रिचार्ज कर पाते थे। ठीक है, लेकिन जियो ने पहले तो फ्री में दिया, उसके बाद से जियो ने एक पैकेज लॉन्च कर दिया जहाँ पर आपको डेटा भी मिलेगा और उसके साथ आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड कॉलिंग। तो अनलिमिटेड कॉलिंग का जो सुविधा है ये पहले किसी भी कंपनी नहीं देता था, जियो ही पहली बार लॉन्च किया। तो इसको देखकर लोग जो है जियो में शिफ्ट होने लगे और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे टेलीकॉम कंपनीज था जो कि इंडिया पे राज करते था, वो सब कुछ बंद हो गए। हाँ, अभी सिर्फ 4 कंपनी है इंडिया पे: जियो, एयरटेल, वीआई भी है, वोडाफोन और आइडिया, दोनों को मिलाकर मार्च होकर अभी हो चुका है। और उसके साथ गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है बीएसएनएल। तो बीएसएनएल गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है, इसीलिए टिक पाया है। लेकिन जियो, एयरटेल, वीआई जो है दबा के राज कर रहा है और बीएसएनएल को दबा दिया गया था। लेकिन इस साल नहीं, अगले साल जुलाई 2024 के बाद से बीएसएनएल अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है और लाखों लोग हर महीने जियो, एयरटेल, वीआई को छोड़कर बीएसएनएल पे शिफ्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल का सस्ता रिचार्ज के लिए। अभी एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि बीएसएनएल अभी 4G लॉन्च कर रहा है। तो बीएसएनएल पूरे पैन इंडिया पे 3 सर्विस प्रदान कर रहा है: 2G, 3G, 4G, और 2025 के अंत तक आपको 5G भी देखने को मिल जाएगा। तो एक टेलीकॉम कंपनी के द्वारा 4-4 नेटवर्क सर्विस प्रदान करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। अगर मैं जियो, एयरटेल, वीआई की बात करूँ तो जियो, एयरटेल, वीआई सिर्फ और सिर्फ दो सर्विस प्रदान करता है। जियो और एयरटेल 4G और 5G देता है। ठीक है, अगर वीआई की बात करूँ तो वीआई सिर्फ और सिर्फ 4G ही देता है। ठीक है, 3G का उतना नामो निशान इतना उनका नहीं है। ठीक है, और बीएसएनएल की अगर बात करूँ तो बीएसएनएल 2G, 3G, 4G तीनों तरह का नेटवर्क दे रहा है, लेकिन 5G नेटवर्क जो है अभी तक आया नहीं है, आ जाएगा। तो बीएसएनएल जो है वो भी चाहते हैं कि जो 2G, 3G वाला बीएसएनएल सिम यूज़ करते हैं, 2G, 3G नेटवर्क यूज़ करते हैं, वो लोग बीएसएनएल का सिम को अपग्रेड करके 4G में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, 4G में अगर कन्वर्ट कर लेगा तो वो लोग अभी जो प्राइस पॉइंट है बीएसएनएल का, उसी प्राइस में वो लोग 2G यूज़ करते हैं, तो उसी प्राइस में वो लोग 4G यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो 4G में एक ही प्राइस में, सेम प्राइस में 4G यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। जहाँ पर 4G लॉन्च हुआ है वहाँ पर 4G चलेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ पर 4G नहीं है वहाँ पर बहुत जल्दी आ जाएगा, तो वो लोग 2G या 3G को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट जो आ रहा है कि बीएसएनएल का जो 3G का कस्टमर है, 3G का यूज़र बेस है, 3G नेटवर्क यूज़ करते हैं, वो लोग दिन ब दिन घट रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए बीएसएनएल जो है 3G को टोटली बंद करने वाला है। और 2G के ऊपर भी एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि 2G में नेटवर्क जो है, इंटरनेट नेटवर्क, ठीक है, इंटरनेट को पूरा तरीके से बंद कर दिया जाएगा। 2G में सिर्फ और सिर्फ आदमी जो है कॉलिंग कर पाएगा, क्योंकि 2G नेटवर्क आज के ज़माने में कोई यूज़ नहीं करेगा। अगर इंटरनेट यूज़ करेगा ही तो 4G यूज़ करेगा, नहीं तो 3G कर लेगा, लेकिन 2G तो करेगा ही नहीं। 2G वो लोग सिर्फ यूज़ करते हैं जो लोग कीपैड वाला फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए। इसीलिए बीएसएनएल 3G नेटवर्क को पूरी तरह से बंद कर रहा है, ना उसका कॉलिंग चलेगा ना उसका इंटरनेट चलेगा, और 2G का जो इंटरनेट सेवा है उसको बंद कर दिया जा रहा है। 2G में सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग ही होगा। और 2G सिम को अगर वो लोग 4G में अपग्रेड करा लेते हैं तो उनके एरिया पे अगर इंटरनेट चलेगा तो 4G पकड़ेगा, इंटरनेट 4G में चलेगा उसी रिचार्ज प्लान्स के अंदर। और अगर इंटरनेट तो 4G का चलेगा, और अगर वहाँ पर इंटरनेट नहीं चलेगा तो 2G, 3G नेटवर्क नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन कॉलिंग अगर होगा तो 4G में होगा। ठीक है, और अगर 2G नेटवर्क होगा तो 2G पे चलेगा। ठीक है, और VoLTE भी लॉन्च हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि 3G को पूरा बंद कर दिया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बंद करने का काम जो है शुरू हो चुका है। राजस्थान, बिहार में शुरू हो चुका है, वेस्ट बंगाल में भी शुरू होने वाला है, इस तरह का खबर आ रहा है। लेकिन 2G में भी इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग चलेगा। तो इस तरह से बीएसएनएल जो है दिन ब दिन अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, दिन ब दिन अपने आपको सुधार रहा है, और धीरे धीरे बीएसएनएल 4G लॉन्च कर रहा है। मार्च 2025 तक बीएसएनएल जो है पूरे पैन इंडिया पे अपना 4G लॉन्च कर देगा, ऐसा बताया जा रहा है। अभी देखते हैं कि क्या कुछ हो पाता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए,
और वीडियो को अगर पूरा आपने देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर इवनिंग के 7 बजे अभी मैं आप सभी के लिए BSNL रिलेटेड अपडेट न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।